और अब बात उत्तर प्रदेश के 41 लाख छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाओं को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि स्नातक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एग्जाम हो चुके हैं उसमें पिछले सेमेस्टर या फिर सत्र के अंक के हिसाब से छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जहां लंबे समय से एग्जाम हुए नहीं है वहां परीक्षाएं होंगी। परीक्षा 1 से 1.5 घंटे की होगी। आपको बता दें कि प्रश्न पत्र छोटा कर सकते हैं या फिर बहुविकल्पीय बना सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अगर चाहे तो वो ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं। वाइवा भी ऑनलाइन हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 कुलपतियों की रिपोर्ट के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस पर मंथन किया और फिर फैसला लिया। दिखा देते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है rkalert.in। ठीक है, इस पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा नया इंटरफेस आएगा। तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी आप डालेंगे तो सर्च करेंगे तो आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी कि आपकी परीक्षाएं BA BSc कब से स्टार्ट हो रही है, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है आपकी परीक्षाओं जुड़ी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी। तो पूरी अपडेट आपको इस मिल जाएगी। तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सर्च करके अपनी जो भी आप ऑफिशियल अपडेट या फिर आपकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी तो ये आप rkalert.in पर पा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए। उच्च शिक्षा को लेकर के आज प्रदेश में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। यहाँ से जानते हैं कि मुख्य बातें सर क्या है। सर, क्या बड़ा फैसला लिया गया है और इसका मुख्य बातें क्या? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पूरे प्रदेश में लगभग 41,000 के आसपास 41 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर उसमें सरकार ने ये निश्चय किया है व्यापक विचार विमर्श के बाद, श्री राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी से परामर्श के बाद, जो हम लोग की एक कमेटी थी इसके मूल्यांकन के संबंध में, उसकी रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए ये निर्णय हुआ है कि जो कुछ जगहों पर सेमेस्टर सिस्टम है, कुछ जगहों पर वार्षिक परीक्षा के आधार पर हमारी परीक्षाएं होती हैं। प्रथम वर्ष सभी जगह पर जो स्नातक है या स्नातकोत्तर है उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जहां पर पिछले वर्ष यानी 2020 में स्नातक के प्रथम वर्ष की या प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी थी तो वहां पर उसके अंक के आधार पर द्वितीय वर्ष को भी हम प्रमोट कर देंगे। या वार्षिक परीक्षा में कुछ पेपर हमारे हो चुके थे द्वितीय वर्ष के या तृतीय वर्ष के या प्रथम वर्ष के, बाकी के नहीं हुए थे, तो जितने पेपर हुए थे तो उनके आधार पर हम औसत अंक देके उनका प्रमोशन कर देंगे। लेकिन जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी, ना प्रथम वर्ष की ना ही बीच में मध्य सत्र में कोई परीक्षाएं हो पाई थी, उनमें हमने रखा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर परीक्षा का निर्धारण हो समय सीमा में, और चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे OMR सीट के आधार पे हो या जो सामान्य प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आधार हो। ये जो समय है उसकी अवधि 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाइवा जो होगा वो ऑनलाइन होगा और उसको हम ऑफलाइन नहीं करेंगे। साथ में जो प्रैक्टिकल हैं वो हम लोग नहीं लेंगे। विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल जो लिखित परीक्षा के आधार पर अंक होंगे उसमें लिए जाएंगे। जो हमारा स्नातक स्तर पे और जो स्नातकोत्तर स्तर पे जो परीक्षाएं हैं वो संपादित होंगी। सर, इसके परिणाम कब तक आने की उम्मीद रहेगी और कैसे क्या रहेगा? ये अगस्त के मध्य तक परीक्षाओं को जो जिला स्तर की स्थितियां हैं जिला प्रशासन से परामर्श करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति गण को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार किस प्रकार से प्रावधि को, प्रक्रिया को बनाएंगे, जो दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।